Good afternoon, everyone. Here Hemta ma'am is once again with today's lecture. Students, today I am going to start our new lecture from that is chapter number 2 from your Hornbill book, and the chapter name is "We Are Not Afraid to We Die If We Can All Together" by Gordon Cook and Ellen East. तो बेटा हम सेकंड चैप्टर जो है आपकी बुक हॉर्नबिल, तो उसे हम स्टार्ट करें। आपका जो चैप्टर है इसका जो मीनिंग है, मतलब ये एक डायलॉग दिया गया है, जो टाइटल दिया गया ना ऊपर आपके चैप्टर का, ये एक डायलॉग है, ठीक है। जो डायलॉग बोला गया है उसी को लिया गया है। तो कहते हैं कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, कि हम डाई होने से नहीं डरते, हम मरने से नहीं डरते। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सारे इकट्ठे होंगे, अगर हम सारे इकट्ठे हैं तो हम मरने से नहीं डरते। इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो बेटा इस चैप्टर में जो हम गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट जो है उनके बारे में थोड़ा लास्ट में मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। तो आज हम चैप्टर की जो रीडिंग है वही हम करेंगे। तो चैप्टर जो है आपका ये रिलेटेड है आपके मतलब कि एक जो फैमिली है, फैमिली सी जर्नी पर जाती है, वियोज होती है सी जर्नी। तो वो सी जर्नी पे फैमिली जो है वो जा रही है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको डिफ़िकल्टी आती है, वहाँ पे रास्ते में डिफ़िकल्टी आ जाती है। एक टाइम तो उनको इस तरह से लगता है कि अब हमारी डेथ हो जाएगी, ठीक है, अब हम मर जाएंगे, इस ऐसा टाइम भी उन पर आता है। लेकिन फिर भी वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं, जहाँ से वो स्टार्ट करते हैं फिर वहीं पर अपनी जर्नी को कंप्लीट करके तो घर पहुँचते हैं। तो देखिए बेटा इसमें स्टार्टिंग है इसकी, कहते हैं कि इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। कहते हैं इन जुलाई 1976 की, जुलाई 1976 की बात है। माई वाइफ मैरी, कि मेरी वाइफ मैरी, सन जोनाथन जो है वो, जिसकी एज कितनी है 6 years, डॉटर जो है सुजैन उसकी एज 7 years एंड आई, कहते आई कि मेरी वाइफ, मेरे सन, मेरे डॉटर और मैं सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। कि कहते कि हमने एक प्लानिंग की, हमने कि हम क्या करेंगे, हम वर्ल्ड टूर करेंगे, सी टूर जो होता है, ठीक है, सी जर्नी हम करेंगे, वर्ल्ड सी जर्नी जो है वो हम करेंगे। व्योज होता है सी जर्नी, तो कहते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड की सी जर्नी करेंगे, मतलब पूरा समुद्र जो है वर्ल्ड में जितने भी जो सी है, समुद्र है, हम उसकी जर्नी करेंगे। और जो जर्नी ऑलरेडी किसने की हुई थी, वो की हुई थी कैप्टन जेम्स कुक ने 200 years पहले। तो कहते हैं कि जो जो उन्होंने रास्ता बनाया था, जिस रास्ते से वो गए थे, ठीक है, जो भी उन्होंने रूट अपनाया था, जहाँ से गए थे उसी रूट से हम होते हुए जाएंगे। एक डुप्लीकेट जर्नी जैसे उसकी होती है ना, कि एक नया रूट जो है वो खोजना, जैसे उसने किया था वैसे ही हम उसी रूट से होते हुए अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। कहते फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम्स मैरी एंड आई, अ 37 years old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water। तो कहते हैं कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, कि लॉन्गेस्ट टाइम से मैरी एंड आई, मैरी उसकी वाइफ जो है, कहते हैं मैरी एंड आई, अपने वो एज बता रहा है कि 37 years ओल्ड और वो बिजनेसमैन है। कहते हैं कि हम दोनों ने एक ड्रीम लिया, मैंने और मेरी वाइफ जो है, हम दोनों ने एक ड्रीम लिया, हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, जो फेमस एक्सप्लोरर हैं, ठीक है, कि जिसने वो रास्ता बनाया था, जैसे वो रूट मतलब उसने बनाया था, तो हम भी उसी रास्ते से जाके तो अपनी जो जर्नी है उसको कंप्लीट करेंगे। कहते हैं हैड फॉर द पास्ट 16 years, कि 16 years से वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेजर टाइम्स होनिंग्स आवर सेफरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर। तो कहते हैं कि हम 16 ईयर से ये कोशिश कर रहे हैं, हम अपना जो लेज़र टाइम होता है हमारा, जो मतलब खाली टाइम जो हमारा होता है, फ्री टाइम जो हमारा होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें इम्प्रूव करते हैं अपने जो स्किल्स होते हैं, ट्रैवलिंग स्किल्स जो होते हैं, होलिंग होता है इम्प्रूव करना, और सी फेयरिंग होता है ट्रैवलिंग बाय सी, ठीक है, उसके जो स्किल्स होते हैं, मतलब अब उन्होंने क्या करनी थी, अब उन्होंने जर्नी करनी थी ना, सी जर्नी करनी थी, व्यूअर्स होता है सी जर्नी। तो कहते हैं सी जब जो जर्नी करनी है पूरे वर्ल्ड की करनी है, तो उसके लिए उसको एटलीस्ट उनमें स्किल्स तो होनी चाहिए ना, प्रैक्टिस तो की होनी चाहिए ना।
तो कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने जो स्किल्स हैं, ट्रैवलिंग स्किल्स जो हैं, उन्हें हम इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और कहाँ पे हम करें? इन ब्रिटिश वाटर्स। ठीक है, कि हम पूरी ट्राई करें, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या करें, पूरे वर्ल्ड की जो है वो जर्नी कर सकें। तो पहले हमें उसके लिए रेडी भी तो होना चाहिए ना। ये नहीं कि हम रेडी ना हो, हमें पता भी तो चलना चाहिए बीच में कितने स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, कितने तूफान आते हैं, वेव्स कितनी उठती हैं, कहाँ तक उठती हैं। तो कहते हैं ये चीज़ें भी तो हमें आनी चाहिए ना, हैंडल करना आनी चाहिए कि हमें किस किस चीज़ की नीड पड़ेगी, क्या क्या हमें साथ में लेके जाना चाहिए। तो कहते हैं कि हम जो एक जर्नी जब हमने करनी थी तो उसकी हम जो एक तैयारी थी तो वो हम 16 ईयर्स से कर रहे थे। नेक्स्ट कहते हैं our boat wave walkers, a 23rd meters 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built and we had spent months fitting it out and testing in it the roughest waters we could find। तो कहता है कि our boat वेव वॉकर, कहता है अब हमने अपनी जो बोट है उसको बनवाया। नाम क्या है उसका? वेव वॉकर। कहते हैं वेव वॉकर हमारी जो बोट है वो हमने रेडी की। उसकी जो कितनी है वो 23rd मीटर जो है वो लॉन्ग है, प्लस उसको 30 टन मतलब उसका वेट है। और वो किसकी बनाई हुई है? वुडन की बनाई हुई है। ठीक है, मतलब वुड की बनाई हुई है वो, और काफ़ी ज़्यादा वो ब्यूटीफुल है, काफ़ी ज़्यादा वो अच्छी लगती है, लकड़ी वुड की बनाई हुई है। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, और ये प्रोफेशनली बनी हुई है। ये नहीं कि हमने इसको खुद रेडी किया है, कहते हैं कि हमने इसको प्रोफेशनली बनवाया हुआ है एक अच्छी तरह से, क्योंकि हमने सी जर्नी करनी है तो उसके लिए उनके पास बोट भी तो वैसी होनी चाहिए ना कि जो इतना टाइम निकाल सके। तो कहते हैं हमने इसको प्रोफेशनली जो है वो रेडी करवाया है। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर्स वी कुड फाइंड। तो कहते हैं कि हमने इसको काफ़ी मंथ्स जो है हमने इसके ऊपर लगाए हैं, इसको फिटिंग करने में, रेडी करने में। और जो रफेज होता है टफ, ठीक है, रफेस्ट जो वेदर जो है, टफ वेदर जो होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स जो आती हैं, ठीक है, तो टफ वेदर्स में भी हमने इसकी टेस्टिंग की है कि अगर हम इसको टफ उस पर लेके जाएँ, वेदर में लेके जाएँ, तो उसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो कहते हैं द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years 105,000 kilometers journey passed presently as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Wiesels and Swiss Herb Caesars, to help the tackles one of the world's roughest seas, the southern Indian coast is ocean। तो कहते हैं द फर्स्ट लेग मतलब फर्स्ट पार्ट जो है हमारा। अब वो अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट उन्होंने की, उन्होंने अपनी जो बोट है वेव वॉकर उसको उन्होंने रेडी किया। अब जर्नी उन्होंने अपनी स्टार्ट कर दी। कहते हैं कि हमने जो अपनी फर्स्ट पार्ट है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। और 105 किलोमीटर जो है 105,000 किलोमीटर जो है जर्नी, कहते हैं अब हमने अपनी जो है कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट होगी हमारी जर्नी। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट टू अफ्रीका टू केप टाउन। तो कहाँ से मतलब उन्होंने स्टार्ट की? वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन से, ठीक है, केप टाउन तक उन्होंने की। कहते हैं कि देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, कहते हैं कि इससे पहले कि हम ईस्ट की तरफ जाते, वी टुक ऑन 2 क्रू मैन। कहते हैं अब हमने अपने साथ 2 क्रू मैन ले लिए। कौन कौन से लिए उसने? एक अमेरिका था लैरी विजिल, एंड दूसरा स्विट्जरलैंड का था हर्ब सिगलर। तो 2 उन्होंने अपने साथ क्रू मैन ले लिए जो क्या करेंगे उसकी, टू हेल्प अस टैकल्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज। और वो उनकी हेल्प करेंगे, दोनों जो उन्होंने अपने साथ क्रू मैन लिए वो उनकी हेल्प करेंगे टैकल करने के लिए। किसको? कि वर्ल्ड रफेस्ट सी, जो टफ सी होता है, जहाँ पे मुश्किल टाइम होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं, तो उस सीज से निकलने के लिए उन्होंने अपने साथ थोड़े हेल्पर जो थे वो लिए, क्रू मैन अपने साथ लिए। द सदर्न इंडियन ओशन की तरफ वो आ रहे थे, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्म्स वगैरह, तो कहते हैं कि यहाँ इस चीज़ को हमने टैकल करने के लिए अपने साथ 2 क्रू मैन ले लिए। अब हमने अपनी जो जर्नी है उसको भी तो कंप्लीट करना था ना। नेक्स्ट कहते हैं on our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters, as high as our main mast. देखिए अब क्या कहते हैं ऑन आवर सेकेंड डे। अब उन्होंने जो वहाँ पे जो जर्नी स्टार्ट की थी, ठीक है, तो कहते हैं कि जब हम यहाँ पे ईस्ट में पहुँचे तो सेकेंड डे, जब सेकेंड डे था हमारा, तो हम आउट ऑफ द केप टाउन से, जब हमने केप टाउन से निकलना स्टार्ट किया, वी बिगन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। कहते हैं कि हमने देखा कि यहाँ पे अब स्ट्रॉन्ग गेल्स होती है विंड्स,
कि अब जो विंड्स थी, स्ट्रॉन्ग विंड्स जो थी वो चलना स्टार्ट हो गई। कहता है फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कि कुछ वीक्स जो है वो चलेंगी। दे ब्लू कंटिन्यूसली, मतलब ये काफ़ी कुछ वीक्स जो है ये कंटिन्यूसली चलेंगी। कहते गेल्स डिड नॉट वरी मी, ये जो विंड्स थी ये मतलब इसकी मुझे कोई वरी नहीं थी, कोई इसकी मुझे चिंता नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो इसका साइज़ था वेव्स का वो बहुत ही अलार्मिंग था। वेव्स क्या होती हैं, लहरें जो होती हैं, जो समुद्र में लहरें आती हैं उसको बोला जाता है। तो कहता है कि जो इसका साइज़ था वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग था, अप टू 15 मीटर्स। तो ये कहाँ तक हाई जा रही थी, जो वेव्स थी ये कितनी हाई जा रही थी, ये 15 मीटर्स जो है वो हाई जा रही थी, एज हाई एज अवर मेन मॉड। तो कहते हैं कि ये इस तरह से हाई जा रही थी जैसे हमारा मेन मॉड होता है। तो मेन मॉड देखिए बेटा क्या होता है, ये से यहाँ पे आपको दिया गया है, ये देखिए ये मेन मॉड है। तो कहते हैं कि ये इतनी हाई वो जा रही थी, जो वेव से इतनी हाई जा रही थी जितनी ये जो मेन वेव मॉड है, जो मेन मॉड है हमारा, तो यहाँ तक ये वेव्स ऊंची जा रही थी। 15 किलोमीटर मीटर जो है ये हाई जा रही थी। तो ये देखो मतलब काफ़ी ऊपर तक ये जा रही थी। तो कहते हैं कि हम मुझे उस चीज़ का नहीं डर लग रहा था, मुझे सिर्फ ये डर लग रहा था, ये जो साइज़ है वेव्स का ये काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग था। अलार्मिंग मतलब कि अब क्या आना था, तूफान आने के चांसेस थे। तो बच्चे आज हम आपका जो लेक्चर है यहाँ तक ही करेंगे इस चैप्टर को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे थोड़े नेक्स्ट करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।